चरित्र की प्रधानता है वही है भागवत। विदुर जी के बारे में एक कथा सब लोग जानते हैं कि भगवान के बड़े प्रेमी थे विदुर की नीति चलती है साहब, बड़े ज्ञानी थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये तीन भाई हैं अलग अलग माताओं से। आप सब जानते हो धृतराष्ट्र के पुत्र ये कौरव हुए जो 100 हुए, पांडु के 5 पुत्र हुए, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। छल करके उनको बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम क्षत्रिय हैं, मांग करके तो जीवन यापन नहीं कर सकते, हमें रहने के लिए 5 गांव दो, हम उसी पर संतुष्ट रह जाएंगे। धृतराष्ट्र को पता चलता है, उन्होंने सोचा कि दुर्योधन को समझाया जाए, लेकिन मेरी बात समझेगा नहीं। विदुर को बुला करके कहा इसे समझा दो, 5 गांव में अगर पांडव मान रहे हैं तो उन्हें देने में क्या बुराई है, दे देते हैं। विदुर जानते हैं कि दुर्योधन दुष्ट है और दुष्ट कभी बात समझता नहीं अपनी बात के अलावा। देखो साहब, जो कुपात्र है ना, जो योग्य नहीं है, उनके सामने अपनी बातों को मत रखो, वरना तुम्हारी बातों की, तुम्हारे विचारों की धज्जियां उड़ा करके रख देगा। इसलिए कुपात्र जो दुष्ट है उसके सामने कुछ कहना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। मौन सबसे बड़ा अस्त्र है समस्याओं के समाधान के लिए। विदुर ने कहा कि मैं दुर्योधन को तो बाद में समझाऊंगा, पहले तुम्हें समझाना चाहता हूं। तुम राजा हो और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा के, देश के हित के लिए निर्णय लेना। क्योंकि परिवार का मुखिया अगर गलत निर्णय लेगा ना तो परिवार संकट में आ जाता है। गांव का मुखिया अगर गलत निर्णय करता है तो गांव संकट में आ जाता है। देश का मुखिया अगर निर्णय कोई करता है तो पूरी देश की प्रजा उससे बंध जाती है। एक निर्णय कोई करेगा तो पूरी प्रजा उससे बंध जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है पूरी प्रजा पर। अब देश का मुखिया रात के 8 बजे अगर घोषणा 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, देखो कितना असर पड़ेगा। तो देश का मुखिया कोई भी निर्णय लेता है तो उसका असर पूरी प्रजा पर पड़ती है। ऐसा निर्णय मत लो जिससे इस हस्तिनापुर का नाश हो जाए। ये बेटा कहने को पुत्र है ना तुम्हारा, ये पुत्र नहीं है, कुपुत्र है। पुत्र तो वो होता है जो पुम नामक नरक से तार देवे, उसको कहते हैं पुत्र। और पुत्र का कुछ भेद बताया गया है शास्त्रों में। एक होता है उदासीन पुत्र, एक होता है ऋणी पुत्र और एक होता है सेवक पुत्र। जीवन की इस यात्रा के क्रम में वो जीव कभी नहीं मिला, पहली बार मिला है, बेटा बन करके आ गया है, तो माँ बाप भी उसका लालन पालन कर देते हैं। माँ बाप से भी ज़्यादा उस पुत्र का लगाव नहीं होता है। विवाह होता है, फिर वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। समझ जाना कि ये उदासीन पुत्र था, जो जीव पुत्र और पिता का पहली बार मिलन हो रहा है इस जीवन की यात्रा में। एक होता है ऋणी पुत्र, आपने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को कष्ट दिया है, किसी से ऋण लिया, उसको दिया नहीं, उसके पैसे बेवकूफ बना करके ऐठे, उसे दुख मिला और वो अपना बदला ले नहीं पाया, वो भी बेटा बन करके जीवन में आता है। और जितना कष्ट दिया गया है उससे कहीं ज़्यादा कष्ट देता है, जितने पैसे लिए थे उससे कई गुना खर्चा करा देता है और हमेशा के लिए छोड़ करके चला भी जाता है। ऋणी पुत्र, सेवक पुत्र, कभी किसी जन्म में, किसी जीवन की यात्रा में उस जीव की बड़ी सेवा करी, देखभाल करी है, सेवा शुश्रूषा करी है, वह भी अपना भार उतारने के लिए बेटा बन करके, बेटी बन करके आता है और खूब सेवा करता है। माँ बाप के आदेश का पालन करता है। कई लोग कहते हैं ना कि जरूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा, तेरे जैसा बेटा मिला। लायक बेटा मिलता तो यही कहते हैं, नालायक हो जाए जरूर कुछ पाप किया होगा जो तेरे जैसा। वो ऋणी पुत्र है जो हमें परेशान करता है, सेवक पुत्र हमें सुख देता है। विदुर ने कहा ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, निकालो इसको, दुर्योधन को राज्य से, बुलाओ युधिष्ठिर को और 5 गांव नहीं, पूरी हस्तिनापुर उसे सौंप दो। क्योंकि ये जो तुम्हारा बेटा दुर्योधन है ना, ये पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं पालन करेगा। पुत्र का कर्तव्य क्या है? बाल्यावस्था में अपने माता पिता के आदेश का पालन करे,
युवावस्था में उनकी सेवा करे। पिता जब वृद्ध हो जावे तो पुत्र का कर्तव्य है उनको तीर्थ यात्रा करावे। श्रवण कुमार ने कराया था। जहां जहां भी पिता ने तुम्हारे कल्याण के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपनी इच्छाओं का दमन करके तुम्हें इस युग तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने में उसने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी इच्छा पूरी नहीं किया उसने, लेकिन तुमने जो जो इच्छा करी वो उसने पूरा किया है। अपनी पैसे की अपनी कमाई से अपनी इच्छाओं को दबा करके तुम्हारी इच्छा पूरी करी। तो पुत्र का कर्तव्य है कि अब पिता की सेवा करे, पिता का कल्याण करे, और पिता का कल्याण है उसको भगवान से जोड़ने में। इसलिए माता पिता को वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा करावे, मरणोपरांत श्राद्ध करे, गया जी में श्राद्ध करे, और अंतिम में उनकी आत्मा के कल्याण के लिए भागवत की कथा करा दे ताकि उनकी मुक्ति हो जाए सदैव सदैव। ये पुत्र का कर्तव्य है। लेकिन ये तेरा बेटा जो दुर्योधन है ना, ये तेरा तर्पण क्या करेगा, तेरा श्राद्ध क्या करेगा? जिस तरह से ये कार्य कर रहा है इसी का श्राद्ध तुझे करना होगा, इसलिए निकालो दुर्योधन को। अच्छा, ये दुर्योधन ये सब सुन रहा था, चुप करके मेरा विरोध करता है, निकल जाए यहां से। एक बार विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर देखा, कुछ तो बोले, लेकिन धृतराष्ट्र आंखों से अंधा ही नहीं था बल्कि पुत्र के मुंह में अंधा हो चुका था। न्याय अन्याय उसे कुछ नहीं दिख रहा था अपने पुत्र के सामने, उसने कुछ नहीं कहा। अब विदुर जी ने सोचा कि जहां तुम्हारा सम्मान न हो, जहां तुम्हारे विचारों को सुनने वाला नहीं कोई हो, तुम्हारे सिद्धांत जहां नहीं मिल रहे हैं, और जिस पर आश्रित हो अगर वही तुम्हारा विरोध कर रहा है, उस जगह को जितना जल्दी हो सके त्याग देना चाहिए। विदुर जी ने पूरा राज चिन्ह उतारा, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, वो निकल गए। भागवतकार कहते हैं कि विदुर नहीं जा रहा है, कौरवों का पुण्य जा रहा है। साहब, विभीषण जब तक लंका में रावण के पास थे उसकी आयु सुरक्षित थी। जिस समय विभीषण निकले उसी समय रावण की आयु समाप्त हो गई। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब।